लगाकर सुनीता केजरीवाल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रही है। क्या वो जायज है? ये मैं जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। भगत सिंह ने क्या करा इस देश के लिए, अंबेडकर साहब ने क्या करा इस देश के लिए, लेकिन क्या उनके बीच में अरविंद केजरीवाल जो कि शराब के घोटाले के आरोपी हैं और जेल में है इस समय, मैं कहता हूं उनके साथ गलत हो रहा है तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन क्या अधिकार है उनके समकक्ष लगाने का तस्वीर? इसके विवेक का अधिकार मैं आप पे छोड़ता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, आप में से कोई उस विषय पे बोलना चाहता है तो बोले, हाथ खड़ा करे और बोले कि क्या आपको लगता है वो सही है या गलत है? आप बताइए क्या कहना चाहती है। सर, हमारा अपना अधिकार है, लेकिन भीमराव अंबेडकर की एक अपनी पहचान है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के बीच में क्या अरविंद केजरीवाल की फोटो सही है? नहीं सर, क्योंकि उस टाइम जिसको सही नहीं लगता वो हाथ खड़ा करे। जवाब आपके सामने है देश की जनता का। तो मुझे देश और यहाँ के पैनल का मैं फिर आता हूं। देखिए, कई चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं। मुझे लगता है कि कई विषयों पर हमें राजनीति से अपने आप को ऊपर रखना चाहिए। दारू का ही ठेका क्यों आगे बढ़ाए और जो है एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उसमें सर कुछ काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा सर मोहल्ला क्लिनिक का। सिर्फ दारू के ठेके ही बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार ही बढ़ रहा है इनका। सुनो सर, अमीश भाई, आप दारू के ठेके क्यों देखते रहते हैं भाई? मैं जवाब दारू के ठेके माता बहनें परेशान होती हैं क्योंकि सब पी के आते हैं। कहीं आपकी कहीं दारू के ठेके देखे आपकी थकान तो नहीं दूर हो रही? अमीश भाई, अमीश भाई का जवाब दे रहा हूं। अमीश भाई 30 सेकंड। देखिए, हरिवंश राय बच्चन की कविता थी कि मधुशाला के बारे में, लेकिन बदल गई, अब तो जेल कराती है मधुशाला, इसलिए दूर रहिए। शराब सेहत के लिए भी हानिकारक है और बाकी बड़ी चीजों के लिए भी हानिकारक है। मैं इनका जवाब दे रहा हूं, सुनो कि ये आरोप लगाएंगे, आप इस्तीफा दो, आज अरविंद जी दे दे। आरोप नहीं सर, अंदर है वो। नहीं, अंदर आरोपी तो है, सिद्ध क्या हुआ है? आरोपी है, जेल में आज आरोपी है वो, ऑन रिकॉर्ड आरोपी है ना, सिद्ध कुछ नहीं हुआ। अब आप मुझे एक बात बताओ, कल को अरविंद जी इस्तीफा दे दें, आज किसी समझो मनीष जी को, इस टाइम भारत ने मनीष जी को बना देते, फिर मनीष जी पे आरोप लगा दो, फिर आतिशी पे लगा दो, फिर सौरभ पे लगा दो, फिर आप मेरे पे लगा दो, तो आप सबको लगाते रहो। हालात देख के चीजें होती है, हालात देखो क्या है। अब आपकी बारी है, इनको 50 सेकंड अब देखते सत्यप्रकाश जी को। नीतीश कुमार जी का जीवन बेदाग रहा है, उस पर सवाल पूछने का हक इस देश में शायद किसी को नहीं है। 45 साल के राजनीतिक जीवन में एक नया पैसे का दाग नहीं है उनका पूरे कैरियर पे। अब आते हैं दिल्ली में। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी ने एक पैरामीटर सेट किया था राजनीति के पहले, शीला दीक्षित को 1600 करोड़ कॉमनवेल्थ घोटाले में इस्तीफा दो, नहीं तो माते ही जेल भेज देंगे। 14 मंत्रियों के घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जंतर मंतर पर 16 दिन भूख हड़ताल किया, वहां से पार्टी का जन्म किया। उसके बाद वही पैरामीटर आप खुद के लिए क्यों नहीं लगाते? आप समझिए कि सत्येंद्र जैन जब जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। यह संविधान के प्रति एक श्रद्धा है। जब आप मुख्यमंत्री बनकर शपथ लेते हैं तो शपथ में क्या पढ़ते हैं? मैं विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के प्रति श्रद्धा रखूंगा। ये कौन सी विधि विधान को तिलांजलि देकर के जेल में बैठे इस्तीफा नहीं दे रहे? की बात करी, क्योंकि संविधान की बात करी, इसकी बात बीजेपी भी बहुत करती है और बाकी भी कई नेता करते हैं, लेकिन संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि इस्तीफा देना चाहिए। आप समझिए कि एक मुख्यमंत्री जनता के प्रति जवाबदेह होता है और जनता के प्रति सीधा संवाद में होता है। वो जेल में नहीं रह के सरकार चला सकता। संविधान बहुत चीजों के बारे में अगर खामोश है तो वो निर्णय एलजी को भी लेना है। जी, संविधान में तो नहीं है। ऐसा है कि अगर संविधान की बातें मानते हैं तो बताइए कि इसी संविधान में लिखा है कि जेल में रहते हुए फर्जी ऑर्डर पास करके सरकार चलाए। जो ऑर्डर इन्होंने पहला पारित किया सीएमओ का, वो फर्जी ऑर्डर है और उसमें भी घोटाला, मतलब 3G घोटाला, शराब घोटाला, फिर सरकार चलाने में घोटाला और फिर उसके बाद आकर हाईकोर्ट के आदेशों के बारे में घोटाला करके बताना, तो मुझे लगता है 3G घोटाला। जब भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह जी की सरकार को बीच में तलाक लेकर हलाला कर दिया था क्या? तो आदरणीय राजीव गांधी जी ने समर्थन देकर सरकार बचा। लेकिन देखिए कांग्रेस पर क्योंकि टिप्पणी हुई, कांग्रेस पे बड़ी बड़ी टिप्पणियां हुई, लेकिन कांग्रेस का आज जो हाल है, जो हश्र है, उसे देखकर मुझे एक चीज ध्यान में आती है। देखिए, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की सरकार को बनाया, चलवाया भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कभी फिर कांग्रेस पार्टी वापस नहीं आई। लालू यादव को बनाया भी, चलाया भी, लेकिन कभी बिहार में अपने बूते पे कांग्रेस पे नहीं आई। और फिर अरविंद केजरीवाल की भी पहली सरकार इस कांग्रेस ने ही बनाई, लेकिन दिल्ली से कांग्रेस साफ हो गई, जीरो हो गई। और आज कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस कर लिया है और गुजरात तक में सीट दी है।
मतलब और हरियाणा तक में सीट दी है। नहीं, हरियाणा तक में सीट दी है। और इसके मायने क्या होंगे ये आज की जनरेशन आने वाले 10 साल के बाद देखेगी। कांग्रेस पार्टी को मैं इस समय पॉलिटिकल बेचारा इसलिए मानता हूं क्योंकि पप्पू यादव को लेने के बाद उनको टिकट नहीं दिलवा पाए। आप हाल सोचिए क्या था, उनको ले लिया लेकिन टिकट नहीं दिलवा पाए। तेजस्वी यादव क्या कांग्रेस पार्टी के बारे में डिसाइड करेंगे? तेजस्वी यादव आरजेडी के बारे में डिसाइड करे तो ठीक है, लेकिन क्या कांग्रेस के बारे में भी डिसाइड करेंगे? ये पॉइंट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस को पहले अपना घर मजबूत करना होगा। ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस को पहले अपना घर मजबूत करना होगा और फिर वो बाहर लड़ सकती है। कांग्रेस अपने घर में ही कमजोर हो गई है। पंजाब का एग्जांपल, पंजाब के अंदर बीजेपी ने अकालियों की सरकार बनाई और खुद जीरो हो गई। वहां तो नहीं कह रहे आप एक भी सीट दिलवा के दिखा दे। जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पंजाब में। एक वाक्य में जवाब दलों का अपने अमित नाम जी, लिया एक वाक्य कांग्रेस में के जवाब। संदर्भ में। आज तीनों दल जब संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी लड़ रहे, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं साथ में। अरे इन्हें अखिलेश यादव ने कहा था कांग्रेस बड़ी धोखेबाज पार्टी है। किसने कहा था? अखिलेश यादव जी ने। हमारी बात है, मध्य प्रदेश के अंदर भाई है अखिलेश तो रोज भाजपा को बोलते थे। चलिए भाई, ये सब चलता इनका है। एक वाक्य में जवाब। इनका सिटिंग सांसद जिनको टिकट रिपीट किया था वो भी हमारे साथ आ गया, और रवनीत बिट्टू जिनके पिताजी, जिनके ग्रैंडफादर ने खालिस्तानी मूवमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जिसमें आहुति हुई इंदिरा गांधी जी की, उन्होंने भी दामन छोड़ दिया कांग्रेस का। मतलब सो कॉल्ड नंबर 1 नंबर 2 पार्टी छोड़कर नंबर 3 पार्टी में आ रहे हैं। तो सोच लीजिए अब की बार 400 पार होने वाला है। परिवार को बचाने के लिए आपके यहाँ पर मैं माफी चाहता हूं आपसे, आपके पास में आ रहा था, लेकिन एक पत्रकार हूं तो सवाल याद आ गया। एक बताइए कि आपकी पार्टी में ऐसा कौन सा चुंबक है कि सब आते ही जा रहे हैं, चुंबक नहीं है, आते ही जा रहे हैं? नहीं, क्या है? यहाँ सबको एक गारंटी चाहिए, ईडी और सीबीआई पीछे मत छोड़ना भाई। इसके दो छोटे छोटे जवाब दे दूं। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो कल गौरव वल्लभ जी जब छोड़कर आए तो उन्होंने तो कारण बताया कि सनातन के खिलाफ नारे लगाओ, राम मंदिर का विरोध करो और भारत में जो देश में काम करते देश हित के लिए उनके खिलाफ एजेंडा चलाओ। ये मैं नहीं कर सकता। संजय निरुपम ने भी की। और मैं सुन लीजिए ना, और बताइए कांग्रेस के कई नेता इनकी पार्टी में शामिल है। सौरभ भारद्वाज कहाँ से आया बताइए? आपने कितना किया था कि ऐसे ही बना दिया था? कांग्रेस के लोग इधर जाए तो कितना कांग्रेस में कब थे भाई? कब? पूछ लीजिए उनसे। अरे क्या वो पूछ लीजिए, उन्होंने स्वयं बताया। महाबल मिश्रा सुनो महाबल मिश्रा मेरी बात मैं दे रहा हूं जवाब। देखो हमारी पार्टी महाबल मिश्रा को किडनैप किया था क्या? सुनो, हमारी पार्टी बनी है 2013-14 में। हमारी पार्टी नहीं बनी है, सब कांग्रेस या बीजेपी से ही आए थे। ये समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट क्यों बदले जा रही है? सबसे हैरानी की बात तो ये होगी कि चचा जान ने भी कह दिया कि मुझे नहीं लड़ना, बिटवा को लड़वाइए। हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। कोई पूछे तो मुद्दा क्या है? भाई हमसे सवाल पूछोगे आप तभी तो जवाब देंगे। सवाल पूछा चचा वाला बात तो, हाँ कौन सा चचा शिवपाल यादव। नहीं, चचा शिवपाल यादव पूरी तैयारी से, पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं पार्टी के प्रचार में। नहीं लगे हुए हैं, वो लड़ क्यों नहीं रहे चुनाव? उन्होंने बोला मैं नहीं लड़ूंगा, बेटा लड़ेगा। या तो वो लड़ेंगे, बेटा लड़ेगा, इसमें क्या, दोनों प्रचार में। तो वो तो एक हफ्ते से प्रचार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी जिस पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान होगा, जिसमें लोकतंत्र की इज्जत होगी, वो कार्यकर्ताओं की सलाह पर टिकट बदल देती है। और ये तानाशाही नहीं चलती, एक बार हमने ऐलान कर दिया तो कर दिया। तो आजम खान भी कुछ निर्णय कर रहे हैं। हाँ, आजम खान का भी निर्णय पे एक टिकट बदला गया। आजम खान की सलाह पे भी एक टिकट बदला गया है, वो आपको पता है। लेकिन अभी बात आ रही थी एसटी हसन का क्या होगा फिर? वो बेचारे तो पर्चा भर के बैठे हैं। एसटी हसन ने एक शब्द भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला है। नहीं, ये तो बात है। और एसटी हसन ने कहा कि जहां पार्टी भेजेगी प्रचार में जाऊंगा। ये समाजवादी ताकत है, समाजवादी विचार की ताकत है। समाजवादी पार्टी मेल मोहब्बत तो की। कितनी सीटें आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? उत्तर प्रदेश में हमारी सीटों की गिनती 20 से शुरू होगी और हम 50 तक पहुंच सकते हैं। 50 तक पहुंच सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। और आपकी सीटों का मतलब इन्होंने जो बता दिया, हमारी तो 80 में से 80 है और 400 पार पूरे देश में है। बिहार में एक सीट जो हम लूज करते थे, पिछले बार कर गए थे किशनगंज, वो भी जीत रहे हैं। 40 में 40 सीट जीते। वो 40 में 40, वो 80 में 80। तो विपक्ष के पास बचेगा क्या दुष्यंत भाई? मैं तो ये चिंता में हूं। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है जी। डब्बा गोल है। राहुल जी ने बोला 180 पे एनडीए सिमट रहा है। वायनाड तो बचा ले, 180 पे एनडीए सिमट रहा है। वायनाड संभाल लो।
Why चलिए not दिल आएंगे? बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। लेकिन लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? देखिए, किसी व्यक्ति के ऊपर निजी टिप्पणी मैं नहीं करता हूं। नहीं, सवाल पूछा मैंने। नहीं तो उनका मैं कैसे आपको कह लगता है लड़ना चाहिए उनको? रहा हूं? उनकी निजी इच्छा है, भारत का प्रत्येक नागरिक। रॉबर्ट वाड्रा को लड़ना चाहिए, उन्होंने इच्छा जताई है। नहीं, उन्होंने इच्छा जताई है और जिसने इच्छा जताई उसे लड़ना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? एक बात तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी ना अमेठी ना रायबरेली वापस आना चाहते हैं। इसका मतलब रॉबर्ट जी ऐसा है कि उनकी पार्टी उनको सीरियसली लेने लग जाए तो उसके बाद मैं प्रतिक्रिया दूं। जी रॉबर्ट वाड्रा के प्रचार में भी आप जाएंगे? देखिए, मैं अभी जानता नहीं, लड़ेंगे, जब लड़ेंगे तब देखेंगे। अगर लड़े तो जाएंगे? आप जाने दोगे तो जाऊंगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए। लेकिन क्या वाकई ये जश्न भ्रष्टाचार है या फिर करप्शन पे वार है, इसका निर्णय आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। यानी जनता जनार्दन जो कि भगवान का रूप होती है, मुझे लगता है चुनाव के इस मौसम के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और असली निर्णय आपका होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन वोट जरूर करिए और आपका एक वोट देश को आगे बढ़ा सकता है और देश हित में वोट करिए, बहुत जरूर।